एसएसटी की क्लास 7 और 7th को आज पढ़ाया जाएगा पहला चैप्टर है हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इतिहास के बारे में बताया गया, लेकिन इतिहास को यहाँ पर किस टर्म में लिया गया है, भारत के टर्म में लेकर बताया गया है। सबसे पहले आपका ये टॉपिक है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री। देखिए भारत पर भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया गया है। भारत के बारे में जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, जो मैंने बताया था आपको पहले पिछले क्लास में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, उसका जो भौगोलिक विस्तार है जो आपका भौगोलिक विस्तार है इसका भारत का, सपोज कर लेते हैं। देखिए उत्तर में तो आपका हिमालय है, हिमालय पर्वत फैला हुआ है, और आपका दक्षिण में जो है इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर, और आपका वेस्ट में है अरबियन सी यानी अरब सागर यहाँ पर फैला हुआ है, और आपका ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ये फैला हुआ है भारत का भौगोलिक। और देखिए इसके कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान हुआ, आपका यहाँ पर नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इसके बाद चाइना है, फिर देखिए यहाँ पर दक्षिण में श्रीलंका है, जिसके कारण इन देशों का विस्तार होने के कारण पहले जो था ये सब भारत के ही हिस्से में आता था यानी भारत के ही साथ था। देखिए इन विस्तार के कारण ही भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई। बहुत बड़े एशिया के बड़े भूभाग में, जो कि एशिया के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप में तो है ही, जो एशिया का महाद्वीप का मैप देखेंगे उसके दक्षिण में हमारा भारत स्थित है, और इसके कारण ही क्या है इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्स नेम्स। देखिए भारत के अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से यह देश जाना जाता है। प्राचीन समय से या कह लीजिए वैदिक काल से ही लोग इसे कई नामों से जानते हैं। पहले लोग क्या कहते थे इसे, आर्यवर्त, फिर हिंदुस्तान, फिर क्या कहने लगे भारतवर्ष। धीरे धीरे क्या पहले वैदिक काल में इसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। क्यों कहते थे सप्त सिंधु? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियां बहती थी, 7 नदियों के बहने के कारण इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। वो नदियां कौन कौन सी हैं? वो नदियां हैं देखिए सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाव और आपके सरस्वती। इन नदियों के कारण इसे क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश। वो तो वैदिक काल की बात है आ गई। लेकिन देखिए एक आता है आपको, मैंने सिंधु नदी, सिंधु नदी का नाम लिया मैंने। सिंधु जो अरब और पारसी लोग आए वो सिंधु को क्या कहते थे, सिंधु को क्या कहते थे, हाँ यानी यश को ये क्या कहते थे, यश से इंडिकेट करते थे। तो सिंधु से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंद से क्या बना आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो बन गया। लेकिन आगे भारतवर्ष यानी भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? जो प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे, महारानी शकुंतला और राजा दुष्यंत का जो पुत्र था, बहुत ही चक्रवर्ती और महाप्रतापी राजा थे, जो पुत्र था उनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे देखिए मध्यकाल के समय आते आते ये लोगों ने क्या, अरब आए, पारसी आए, ये लोग जब आए तो स को क्या कहने लगे, ह। ऐसे ह से हिंद बना, हिंद से क्या बना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो बन गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता, अंग्रेज आए हमारे देश में, तो भारत को क्या कहने लगे, भारत को कहने लगे इंडिया। वो लोग इंडिया के टर्म में यूज करते हैं, या तो कह लीजिए अंग्रेजी लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे। देखिए अब आगे आपका आता है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। भारत में टाइम फ्रेम, हर देश में जो टाइम है इतिहास का वह अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर देश में सभ्यताओं का विकास, मध्यकाल चाहे हो चाहे आधुनिक काल हो, वह अलग अलग हुआ। अगर बात करें प्राचीन काल की, और प्राचीन काल तो सबसे पहले जब से मानव सभ्यता का विकास हो तब से, उसके बाद धीरे धीरे समय बीता तो मध्यकाल एक काल्पनिक नाम या कह लीजिए एक काल्पनिक समय मानकर लोगों ने स्टार्ट किया इतिहास का अध्ययन करना। क्या
टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या है हिस्ट्री का? देखिए हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है, 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। जो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? एशियन है, एशियन टाइम या एशियन पीरियड, और नंबर 2 है मिडिवल, और नंबर 3 है मॉडर्न पीरियड। देखिए ये 3 है। एशियन को तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। इस आपको क्लास 7 में मिडिवल पीरियड को पढ़ना है, और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 8वीं सेंचुरी, यानी 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी। अगर हम इन दोनों के बीच का अध्ययन करेंगे तो कौन सा काल आता है? मिडिवल पीरियड। लेकिन इतना समय, इतना बड़ा समय है, इसलिए इसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। वो 2 भाग कौन है? आपका पहला है अर्ली मिडिवल पीरियड, और नंबर 2 है लेटर मिडिवल पीरियड। इन दोनों को बांटकर हम क्या करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। देखिए इतिहास के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या है? सब फीचर्स देखिए हाँ, यहाँ पर आपकी बात आती है कि मिडिवल पीरियड क्यों कहा जाता है? मिडिवल मतलब बीच में, इसे देखिए मिडिवल के साथ साथ इसे मिडिल भी कहा जाता है, मिडिल पीरियड कहा जाता है। क्योंकि देखिए एक एशियन और मॉडर्न के यानी प्राचीन और आधुनिक काल के बीच में है, इसलिए इसे मिडिवल पीरियड का नाम या मध्यकाल का नाम दिया गया है। देखिए सब फीचर्स ऑफ मिडिवल पीरियड, क्या इसके स्वरूप हैं? मध्यकाल के क्या स्वरूप हैं? नंबर 1 दिया है, द मिडिवल पीरियड से डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर मिडिवल पीरियड। मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आगे आपका फॉरेन कल्चर वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया बिगन टू इन्फ्लुएंस इंडिया। विदेशी सभ्यताओं का भी प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। जो पश्चिमी एशिया से लोग आए थे, मध्य एशिया से आए थे, उनका प्रभाव भी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर पड़ा। आगे है मेनी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, नैमेस्टिक एंड लिटरेटिव इंडिया। देखिए भारत में चाहे आपका शिलाखंड हो या शिलालेख हो या पुरातात्विक हो या पांडुलिपि हो, साहित्य हो, इन सब का भी रिकॉर्ड यहाँ पर है, जिसके माध्यम से हम मध्यकाल का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, जैसे दिल्ली में कई सारे हुए, 5 वंशों का शासन शुरू हुआ। स्लेव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद आता है आपका तुगलक है, शयद है, लोधी है। इन सब वंशों ने शासन किया। वो भी क्या थे? वो विदेशी थे जो दूसरे देश से आए थे। इसके अलावा मुगल थे, वो भी आए थे तुर्क से। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया और यहीं पर बस के यहीं के होकर रह गए। आगे है आपका द इन्वेंटर ब्रॉड विथ देम न्यू आइडिया लाइक पर्शियन वेल। जो आपके सिंचाई करने की सुविधा, नई पद्धति और कपड़ा बुनने की जो नई पद्धति आई है, वो विदेशों से ही आई है। उनके द्वारा ही हम लोगों ने कपड़ा बुनना और सिंचाई करने की नई विधियों को सीखा। आपका आगे है मेनी यूरोपियन कंट्रीज अट्रैक्टेड बाय द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे विदेशी जो यूरोपीय देश थे, जैसे जैसे उन देशों में औद्योगिक क्रांति आ गई, उन्होंने भी अपने मार्केट को, अपने बाजार को बढ़ाने के लिए भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि यहाँ पर आर्थिक समृद्धि थी, इसलिए यहाँ पर वो व्यापार करने के लिए आगे आए। बच्चों आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक आपको इन आंसर का, क्वेश्चन का आंसर लिखना है।